स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि सीटेट को अगर आपको पास करना है, पहली बार में ही पास करना है और समय बहुत कम है, धीरे धीरे 20 अगस्त को आपका एग्जाम भी होने वाला है। तो इस वीडियो में अगर आप आ गए हो तो बिल्कुल सही आए हो। बाद में हम लोग ये भी बात करेंगे कि अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो कहाँ से आपको नोट्स मिलेंगे, फ्री में कहाँ से मिलेंगे सबसे पहले। लेकिन हम लोग चर्चा करेंगे सीटेट के एग्जाम्स को लेकर के कि अगर सीटेट आपने ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाई है, बहुत अच्छी तैयारी आपकी नहीं है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एग्ज़ाम में पास तो करा ही सकती हैं। अगर आपकी थोड़ी भी तैयारी है 50-60% भी, तो आप 110-20 प्लस ही जाएंगे, ये हमारी गारंटी। अगर आपकी बिल्कुल नहीं तैयारी है, 10-20% ही आपने पढ़ा हुआ है, तो चीज़ों को आप देखिएगा कि किस प्रकार से आप एग्ज़ाम में चीज़ों को करेंगे। देखो सबसे पहले तो हम आपको ये चीज़ बता दें, हर कोई जानता है, इसके बाद में और चीज़ें बताएंगे। ये चीज़ हर कोई जानता होगा लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि ये बहुत अहम है, सबके लिए बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, ये बहुत अहम है और सबके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर आपको कुछ नेगेटिव वर्ड और कुछ पॉजिटिव वर्ड याद रखने हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि हम आपको बताएंगे, तो ये हमारे जो हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड हैं, सॉरी पॉजिटिव नहीं है, जो वर्ड हैं ये हमारे नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, देखो नेगेटिव वर्ड की अगर हम लोग बात करें तो नेगेटिव वर्ड में क्या क्या आपको याद रखना है। जैसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके ऑप्शंस होंगे, सभी लोग इनको नोट करिए। इसके बाद में और भी कई चीज़ें बताएंगे नेगेटिव पॉजिटिव के बाद में, जो बहुत अहम होंगी। ये तो आपको ये क्या है, एक बेसिक सी चीज़ है। और कई चीज़ें हैं जिनसे आप क्वेश्चन के आंसरों को सही करेंगे, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से इसको देखते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव को। अगर आपको कहीं मानवीकृत परीक्षण की बात कर दी जाए किसी ऑप्शन में, आपको ये लगे, देखो ऑप्शन जो 4 रहते हैं, सबसे पहले तो उसमें आपको ये ढूंढना रहता है कि क्या चीज नहीं हो सकती है और क्या चीज हो सकती है। दो आपने अगर ऑप्शंस के अंदर क्वेश्चन, अगर आपको 4 हम ऑप्शन ही दे दें, अगर 4 ऑप्शन बच्चों के सामने बोल देना, तो जो तैयारी कर रहे होंगे, क्वेश्चन कोई भी ना हो, सिर्फ 4 आप किसी को विकल्प दिए जाएं, कहा जाए कि कौन सी चीज़ आपको सही लग रही है। जो सीटेट की तैयारी पहले से कर रहा होगा, जिसने आरटीई अधिनियम पढ़े होंगे, जिसने एनसीएफ 2005 पढ़ा होगा, वो उन 4 ऑप्शंस में ही बता देगा कि ये आंसर ऑप्शन सही हैं, सटीक हैं, बच्चों के माफिक हैं, बच्चों के लिए हैं। लेकिन ये 2 ऑप्शन इसमें से गलत हैं। मतलब कहीं भी अगर ये ऑप्शन रखे जाएंगे तो ये गलत ही माने जाएंगे। अगर अपोजिट क्वेश्चन आता है तो अलग बात है। तो इस प्रकार से आपको अगर मानवीकृत परीक्षण मिल जाए तो आप सही करेंगे इसको। ये नेगेटिव वर्ड में आता है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। वेतन और अभ्यास की अगर बात कर दी जाए, वेतन और अभ्यास की बात नहीं होनी चाहिए। वैयक्तिक विभिन्नता में समानता की बात नहीं होनी चाहिए। बाह्य प्रेरणा, लालच की बात ना हो। 2 विद्यार्थियों में तुलना नहीं होनी चाहिए। सिर्फ अंक लाने के लिए ही ये पढ़ना नहीं चाहिए। भैया आपको किस लिए पढ़ना है? ताकि आगे का भविष्य हमारा सुधर सके, आगे कुछ हम कर सकें अपने जीवन में, अपनी समझ के माध्यम से फिर आगे चल के दूसरों की भी समझ को हम विकसित कर सकें। आपके यही तो लक्ष्य होंगे। देखो, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि हमको नौकरी ही मिले, और हर कोई जानता है कि पढ़ाई करने के बाद सभी को नौकरी नहीं मिलती है। मात्र अगर आप दुनिया में, भारत देश में जितने लोग पढ़े लिखे होंगे, उसमें से 2 से 3% से ज़्यादा लोग नौकरी में नहीं होंगे। हम कहते हैं कि जितने पढ़े लिखे होंगे 1% भी सरकारी वर्कर नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन पढ़ने का उद्देश्य फिर ऐसे तो फिर कोई ना पढ़े। पढ़ने का उद्देश्य क्या है? पढ़ने का उद्देश्य हमारा यही नहीं है अंक लाना और नौकरी करना। पढ़ने का उद्देश्य है कि हम अपने जीवन को अच्छे से बिता सकें। व्याख्यान विधि का प्रयोग नहीं होगा। योगात्मक आकलन की बात कर दी जाए तो गलत कर देंगे। शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं दी जाएगी। कैसी होनी चाहिए? बालक केंद्रित होनी चाहिए। कोई भी चीज़ को रटाना नहीं है, बच्चों को रटन प्रणाली से मुक्त करना है चीज़ों को। ठीक है, फूट डालो और राज करो, ये नीति भी बच्चों को आपको नहीं सिखानी। जहाँ पर ऐसे ऑप्शन मिले आपको, वहाँ आप समझ लेना कि गलत है। आगे चलो, अब कुछ पॉजिटिव वर्डों की अगर हम बात करेंगे आपके सामने, तो देखो शिक्षा कैसी होनी चाहिए। पीछे ऑप्शन था शिक्षक केंद्रित, हमने क्या कहा था? शिक्षक केंद्रित नहीं हो, बालक केंद्रित होनी चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। आंतरिक प्रेरणा की बात हो, आप समझ लेना आंसर सही है। करके सीखने की जहाँ पर बात हो, समझ लेना सही है। मतलब खुद अगर आप कोई चीज़ प्रयोगात्मक रूप से कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आप जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन अगर कोई कर दे रहा है, आपको रटा रहा है, तो आप जल्दी नहीं सीख पाएंगे, भूल जाएंगे कुछ समय के बाद। आप मैथ में कोई फार्मूला याद करते हैं, जीवन पर्यंत नहीं याद रह सकता अगर आपने ताज़ा ताज़ा ही याद किया हो।
जब आप उस चीज़ को रोज़ करके सीखने का मतलब, मान लो आप रोज़ उसी तरीके के क्वेश्चंस को लगाएंगे 10-5 दिन तक, तो आपने किसी क्वेश्चन को किया, उस फार्मूले को फॉलो किया, यानी खुद करके सीख लिया। 10 दिन तक किया, रटा नहीं, आपको याद हो गया। तो होता क्या है, भले वो बाद में याद ही आपको हुआ हो, लेकिन आपके दिमाग में तभी तो बैठा जब आपने खुद से करके सीखा। अंतः क्रिया की बात की जाए, विविधता की बात की जाए, समावेशी शिक्षा की बात की जाए, सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात की जाए, अधिगम के लिए आकलन की बात हो, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। जहां मिलेंगे आप सही करेंगे। पूर्व ज्ञान की बात हो, त्रुटियों की बात हो, भ्रम की बात हो, असफलता की बात हो, परिवर्तनशील या प्रगतिशील शिक्षा की बात हो, लचीलापन और गतिशीलता की बात हो, रचनावाद और सृजनात्मकता की बात हो, प्रयास करने की बात हो, समायोजन या अनुकूलन करने की बात हो, इसके बाद खोज विधि की बात हो। ठीक है, इन सारे ऑप्शंस की अगर कहीं पर बात हो रही हो, आप समझ लेना आंसर हमारा सही है। देखो, हमेशा आपको बच्चों को क्या देना है, अवसर देना है। क्या देना है, बच्चों को हमेशा अवसर देना है। ऑप्शन जो रहना चाहिए, आप टिप्स नंबर 1 क्या है, आप ये समझ लें थोड़ी देर के लिए कि आप क्या हैं, आप शिक्षक हैं, ये बच्चा एक। मान लो यहाँ पर हम दूसरे पेज पे चलते हैं, फिर आपको चीज़ों को समझाते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप ये एक शिक्षक है और ये आपके बच्चे, ठीक है, ये बच्चे हैं, यहाँ पर ये शिक्षक है एक और ये स्टूडेंट है। ठीक है, आप बताओ शिक्षक को बच्चों को क्या समझना है। शिक्षक जो ये बच्चों को पढ़ा रहा है, हमेशा ये समझे कि बच्चे के लिए ही आपको, यानी हर चीज क्या होनी चाहिए, बच्चे के हिसाब से होने चाहिए। बच्चे के हिसाब से हर चीज हो, बच्चे के माफिक हो, बच्चे को हर चीज में अवसर देना चाहिए, बच्चे का मनोबल ना गिर पाए। आप शिक्षक हैं तो बच्चे को हर चीज में अवसर दीजिए, बच्चे को प्रतियोगी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए, जिससे बच्चे का क्या होगा, मनोबल बढ़ेगा, गिरेगा कभी नहीं, है ना। बच्चे को खुद करके सीखने के अनुभव दीजिए, बच्चे को बाहरी ज्ञान से, अपने ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ने का मौका दीजिए। आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे कि शिक्षक को। अगर आप शिक्षक हैं, आप ये सोचिए कि आप जब पढ़ रहे थे, आपको किन चीज़ों की आवश्यकता थी। ये आवश्यकता थी कि शिक्षक आए डंडे से मारने लगे, ये आवश्यकता थी कि बहुत ज़्यादा आपको डांट दे। जब शिक्षक आपको डांट देता था, उस समय आप कैसा महसूस करते थे, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते होंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी, कभी कभी ये भी लगता होगा मिले देखो बाहर, आज मिले देखो ना ईंट मारी तो कहना, मतलब बहुत सारी गलत भावनाएं, निगेटिविटी, ये भी लगता होगा कि अब इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, अब दूसरे में पढ़ेंगे जाके, ऐसी भावनाएं आती थी। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं। आप बच्चे जब थे तो आप क्या चाहते थे, वही चीज़ें ये बच्चे भी चाहते हैं। तो आपको ऑप्शन में यही चीज़ देखनी है कि भैया बच्चा, आज का बच्चा क्या चाह रहा है, या आप एक शिक्षक हैं, आप बच्चों को शिक्षा, बेहतर शिक्षा किस ढंग से दे सकते हैं, आपको क्या कुछ करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है, मान लो आपको कुछ भी नहीं आ रहा, आपको टिप्स नंबर 2 बताते हैं। टिप्स नंबर 2 हमारा क्या है, आपको सर ये देखना है, आपको कुछ नहीं आ रहा है तो उसमें आप ये देखेंगे कि बड़ा ऑप्शन कौन सा है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप ये देखिए, सर बड़ा ऑप्शन जो है वही आंसर कर दीजिए। जब आपको कुछ भी ना समझ आए, यार क्या करना है, 99% चांसेस होते हैं उस ऑप्शन के सही होने के। आपको कोई प्रश्न लिखा हुआ है ये, और इसमें प्रश्न के बाद में ऑप्शन इतने बड़े बड़े हैं, एक लाइन ये फिल, एक लाइन ये फिल, ऐसे ये पहला हो गया, दूसरे पे आए तो एक लाइन का, तीसरे पे आए तो एक ही लाइन का, चौथे पे आए तो ये आपका चौथा ऑप्शन 1 लाइन हो गई, 2 लाइन हो गई, 2.5 लाइन में चल रहा है। अब आपको हम बता दें ऑप्शन का आप किसका चयन करेंगे, जब कुछ ना समझ में आए, चौथे वाले का, जिसमें ज़्यादा लाइन हो गई, ये आपको चयन करना है। टिप्स नंबर 2 था। आप कहेंगे सर टिप्स नंबर 3 क्या है, उसको भी समझिए। टिप्स नंबर जो 3 हमारा रहेगा वो ये रहेगा। देखो, आपने क्या किया, बड़े ऑप्शन का चयन कर लिया, आपको नहीं आ रहा था, आपने चयन किया। आपने क्या किया, आपने बच्चों को बच्चों के हिसाब से शिक्षा देने का प्रयास किया, जहाँ पर बच्चों को जिस प्रकार की शिक्षा चाहिए, बच्चे जो चाहते हैं उस प्रकार के ऑप्शनों का आपने चयन किया। इतना क्लियर हो गया। 3 नंबर में आपको क्या करना है सर,
आप ये देखेंगे जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा होगा, तब आप ये देखेंगे, जैसे हम आपको एक चीज़ बताएं कि 150 नंबर का पेपर है, क्लियर है। 150 नंबर में आपका 15 नंबर का क्या आता है, स्टेंजा आता है हिंदी में। क्या आता है, स्टेंजा। तीसरा टिप्स ये, 15 नंबर का हमारा आता है स्टेंजा, ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब ये 15 के हम कहते हैं कि इसमें एक विलोम या समास वगैरह आ सकता है, बस इतना ही आ सकता है, एक विलोम या एक समास, या आप कह सकते हैं एक पर्यायवाची या एक समास, मतलब 2 नंबर लगभग हटा दीजिए, 13 फिर भी बच जाते हैं। अगर वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने पढ़ा होगा, तो 2 हम वो हटा ही दे रहे हैं, 13 रखते हैं। 13 नंबर जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे 13 नंबर का, एक और हटा देते हैं, एक अर्थ वाला होगा, 12 करो, 12 बचेंगे। एक अर्थ भी पूछ लिया जाता है, जो गद्य पद्य में किसी में एक अर्थ पूछा जा सकता है, मान लो अर्थ भी नहीं पता है, 12 बचा आपका। ये जो 12 नंबर के प्रश्न रहेंगे हमारे, 12 नंबर के प्रश्न होंगे, उनके सारे प्रश्नों के आंसर को आपको क्या करना है, पेपर आपके पास होगा, इस तरीके के आपको बता दें। अगर यहाँ स्टेंजा लिखा है तो यहीं से फिर क्वेश्चन शुरू होंगे, क्वेश्चन दिए होंगे। आपने सर यहाँ पर पढ़ा कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, और ऐसे पढ़ते आए महात्मा गांधी ने देश के आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया, ऐसे स्टेंजा दिया गया, आप पढ़ते हुए आए। यहाँ पर लिखा है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो आप ये देखिए, ये देखना, मतलब मेरा तात्पर्य ये बताने का, हर कोई जानता है, अपनी मर्जी से कुछ भी आंसर ना करना। स्टेंजा में प्रश्न की कोई चीज़ आपको स्टेंजा के अंदर मिल रही है, वो आंसर आप ऑप्शन में छांट के करना। कहने का तात्पर्य कि स्टेंजा वाले प्रश्नों के आंसर सारे स्टेंजा में प्रश्नों के शब्दों को मिला करके छांट के ही लिखना है, तो आपके सही हो जाएंगे। अगर आपने थोड़ा भी अपना दिमाग चला दिया तो फिर आप गलत कर देंगे। स्टेंजा भी सभी का सही नहीं होता है, अगर सभी का सही होता तो दोस्त, कई लोग तो इस वीडियो को देखने के बाद ये भी कहेंगे कि बकवास वीडियो, हमें पता है, लेकिन अगर बकवास वीडियो है ना, तो आज 25% रिजल्ट नहीं आ रहा होता, ये चीज़ आप लोग भी जानते हैं। 100 बच्चों में 25 बच्चे पास नहीं हो रहे होते, 25 से 30, 70 बच्चे फेल नहीं हो रहे होते। अगर बच्चों को यही जानकारी होती तो 70 बच्चे फेल नहीं होते, 10-20 होने चाहिए थे, क्योंकि इसमें कोई कट ऑफ नहीं जाती, निश्चित अंक है ना, निश्चित अंक है, हमको पता है कि इतने ही लाने हैं तो पास हैं, तो इसमें कोई कट ऑफ नहीं जाता, इतने बच्चे नहीं फेल हो रहे होते। आज बच्चे थोड़ा जागृत हुए हैं तब इतना फिर भी हो गया, नहीं तो अगर आज के 6-7 साल बैक जाएंगे तो 100 में 5 बच्चे ही पास होते थे। ये चीज़ शायद सभी को पता होगी। तो हमारा काम है बताना, ये उसके लिए है जिसको इस चीज़ की जानने की आवश्यकता है। तो एक चीज़ तो आपको ये करनी है जो हमने आपको बताई, एक आपको करना था जहाँ कुछ ना समझ में आए बड़ा आंसर, क्लियर। तीसरी जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ये है, मान लेते हैं कि 150 प्रश्न आ रहे हैं सर, आपने मान लेते हैं कि 150 में सर प्रश्न कर दिए हैं 120, आपने 30 प्रश्न नहीं किए, 120 तक तो आप गाड़ी खींच ले गए, आपने देखा कि 30 प्रश्न बच गए जो आपको समझ ही नहीं आ रहे, जिसमें कोई ऑप्शन भी बड़ा नहीं है, छोटे छोटे ही 30 प्रश्नों में ऑप्शंस हैं। फिर आप क्या करेंगे, तब भी आपको समस्या आएगी। उसके लिए क्या करेंगे, आप तुरंत देखेंगे आपकी जो OMR सीट होगी, OMR सीट होगी 1 से लेकर 150 तक, आप लिखेंगे यहाँ पर पेपर में ही कहीं जगह हो लिख लेना ABCD, क्लियर है। आप देखेंगे कि ए आंसर हमने कितनी बार किया, आपने देख लिया, ए को हमने लगभग कर दिया है 35 बार, बी को हमने कर दिया है 40 बार, डी को भी हमने कर दिया है 40 बार, ठीक है। 40-40 80 ज़्यादा ही लिख दिया, इसको भी 35 कर लीजिए, 40 ना रखिए, 35 कर लीजिए। हमने इसको 35 बार या 32 बार कर लीजिए, 32 बार किया, यानी 40, 30, 70, 70, 30, 100, 107 हो गए। बाद बाकी हमने किए थे 120, 107 हो गए, यानी कि 13 प्रश्न में हमने सी लगाया है। अब बचे हमारे 30। आपने देखा कि सर एक ए में तो 35 बार हम ए कर ही चुके हैं ऑलरेडी पहले से ही, बी भी 40 बार कर चुके हैं, डी भी 32 बार कर चुके हैं, माइनस मार्किंग तो है नहीं, 120 प्रश्न भी कर दिए हैं, 90, 82, 90 में पासिंग भी है, 82 अपने स्टेट, 90 अदर स्टेट। तो क्यों ना सारे ऑप्शंस को सी लगा दिया जाए 30 के 30 प्रश्नों को। हम कहते हैं कि 30 में अगर सी ऑप्शन 23 बार भी होगा, अगर आपके 10 भी सही हो गए, हम कहते हैं कि उन 120 से आपके 40 गलत हो रहे होंगे, 80 सही हो रहे होंगे,
अगर ये भी 10 सही हो जाएंगे, 10 से ज़्यादा ही हो जाएंगे पहले तो, तब भी आपके 90% सही हो जाएंगे। तुक्का लगाने का सही तरीका ये होता है। तो एक तरीका तो ये हो गया, बात आप हमारी समझ पाए होंगे, क्लियर है। अगर आप कहेंगे सर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारे पास एक प्रैक्टिस सेट नहीं है, कई प्रैक्टिस सेट रखे हैं। बताओ तो 2-3 आपको अभी दिखा दे। हमने सारे प्रैक्टिस सेटों में देखा हुआ है कि ऑप्शन का चयन किया है, गिनने के बाद यही पाया है लगभग मतलब आसपास ही रहते हैं। हर ऑप्शन में 3-4 का ही फर्क मिलता है, ठीक है। हर ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ 3-4 का ही फर्क मिलता है बस। अगर आपके पास भी कोई प्रैक्टिस सेट हो तो आप चेक करिएगा। तो ये सारी चीज़ें, अगला चीज़ अब आपको बताते हैं, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अगला क्या है, अगर किसी को फ्री ऑफ कास्ट नोट्स चाहिए हैं तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे, हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर। ये आप लोग प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, जहाँ से आप लोग ऐप इंस्टॉल किया करते हैं, वहाँ पर प्रूव कर लिखेंगे। जो हमारे इस चैनल पे वीडियो देख रहे हो, जो वीडियो में लोगो लगा हुआ है, उसी लोगो लगा होगा वही डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पर सीटेट 2023 के लिए फ्री में नोट्स अवेलेबल हैं, डाउनलोड करके पढ़ाई करिए। दूसरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो टेलीग्राम का लिंक लगा होगा, काय का, टेलीग्राम का। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी हमने नोट्स डाले हुए हैं। जैसे ही टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, नाम पर क्लिक करना प्रूव कर पर, इसके बाद ऑप्शन मिलेगा एक फाइल का। ऑप्शन तो कई मिलेंगे, फाइल का, इमेज का, लिंक का। आप फाइल वाले पे क्लिक करना, और शायद ऊपर ही पड़े होंगे अभी, उसके बाद कोई पीडीएफ नहीं डाला गया, लगातार पड़े हुए होंगे। आप लोग फ्री में सारे नोट्स को पढ़िए। जो नोट्स पैसों से मिलते हैं वो वहाँ पर फ्री में है, सारे लोग पढ़िए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त तक पहुँचाइए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।